जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे सभी को, राधे राधे। बढ़िया हो, मज़े में हो, स्वस्थ हो। चलो, मैं कैसा हूँ? मैं बढ़िया हूँ भाई, आप बता दो आप लोग कैसे हैं। कैसा चल रहा है आप लोगों का जग जीवन? बढ़िया चल रहा है, मज़े में है। चलो, ठीक है भाई। तो देखो, मुझे लगा था कि शायद हमारे थोड़े से ही सवाल सर्कल में बाकी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पीपीटी में थोड़े से कम सवाल दिखाए जा रहे थे, इसी वजह से। तो सर्कल में कुल मिलाकर के आप लोगों का 108 क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो अभी हमारे पास में सर्कल में भी टाइम लगेगा, अभी 2-3 क्लासेस हमारी और लगेंगी, ठीक है। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया कुल मिलाकर के 108 क्वेश्चन है। तो अभी सर्कल में टाइम लगने वाला है, ठीक है। आज भी क्लास जैसे होगी, अभी आपकी एक होगी, कल आपकी भी 2 क्लासेस होंगी, ठीक है। मंडे को भी हो सकता है आपकी 2 क्लासेस हों, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल, तो परेशान मत होना यहाँ पे, ठीक है। अभी सर्कल चलेगा, टाइम लगेगा, अभी सर्कल में 2-3 दिन अभी और लगेगा, तब जा कर के हम लोग ख़त्म कर पाएंगे। तो आ जाओ, चलो जहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 51 करवा दो। मतलब ये समझ लो आधा सर्कल ख़त्म किया, अभी आधा सर्कल बाकी है। क्योंकि यार हम लोग अभी 51 कर चुके थे और अभी हमें 108 तक जाना है, तो आधा बाकी है हमारा। अब आ जाइए यहाँ पर। तो ये एक पॉइंट है, कहा गया द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज सप्लीमेंट्री। ये तो मैंने बता ही रखा है आपको। आ जाओ, चलो क्वेश्चन नंबर 52 देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़ो। ठीक है भाई, राधे राधे सभी लोगों को। आ जाइए। इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया, द टेंजेंट एट 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ इंटरसेक्टेड पी। अगर क्वाड्रिलेटरल का मेरे भाई यहाँ पर ये रेशियो है, तो ए पी बी का मान हमारा कितना होगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है ये, और आप इसे बना सकते हैं। आज पता नहीं बोर्ड मेरा क्यों हैंग कर रहा है यार। हम्म, बदतमीज हो गया, ये बताओ यार, ऐसे होता है? बोर्ड को हैंग करना चाहिए? हम्म सर्कल का फिगर नहीं बन पा रहा है, फिगर समझ नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस करोगे तो क्यों नहीं आएगा? 2-4 सवाल लगाने के बाद में सोचते हो कि तुमको पूरा सर्कल समझ में आ जाए, कैसे पॉसिबल है? जाहिर सी बात है भैया, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ठीक है। जब काफ़ी सारे सवालों के ऊपर में अभ्यास करोगे, तो यहाँ पर एक बार आप भी तो एकलव्य की तरह बन जाओगे ना। अब बोलोगे निशाना नहीं लग रहा है, तीर चला रहे हैं, तो पता नहीं कैसे क्या होगा मेरा जीवन का। अरे भाई, अभ्यास करो, बहुत अभ्यास करो। इतना अभ्यास करो यहाँ पर कि अगर कोई एकलव्य की तरह बन जाओ कि अगर कोई कुत्ता भी दूर भौंक रहा है, तो यहाँ पर उसके पलक झपकने के पहले जो है, बाणों से पूरा उसका मुंह जो है सिल दो वहाँ पे। तो बनना पड़ेगा यार। मलय भाई कहते हैं 42 नंबर को रिपीट कर दीजिए। बिल्कुल मलय जी, 42 नंबर जो है एक बार देखा जाए, क्या ऐसा है जिसमें आपको परेशानी हो रही है, ठीक है। कौन ऐसी बात है जो हमने नहीं बताई? देखिए मैं मलय जी, 42 नंबर क्वेश्चन को हम 2 तरीके से बताए हैं, ठीक है। और अगर 2 तरीके में, पाइथागोरस और एक सिमिलैरिटी, और कम से कम मुझे लगा है उस क्वेश्चन को बताने में 20 मिनट, तो रिपीट तो हम करने वाले हैं नहीं। आप जा करके उसको देख लीजिएगा दोबारा से। बहुत ही शालीनता से, बहुत ही तरीके से बताए हैं। हम रिपीट भी करेंगे तो जल्दी में बताएंगे, और बहुत तरीके से हम बता रखे हैं। तो मलय भाई जा करके दोबारा से क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। टाइम खराब करने वाली बातें मत किया करो। आ जाओ, चलो। तो क्वेश्चन में कहा गया, द टेंजेंट एट 2 पॉइंट ए एंड बी ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्टेड पी। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ओ केंद्र वाले वृत्त के 2 बिंदुओं ए और बी पर स्पर्श रेखाएं पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इसका टेंजेंट हो गया दोस्त, ठीक है। और दूसरा जो टेंजेंट हो गया वो यहाँ पर ये हो गया, और ये ए और बी पर है। जैसे मानो एक पॉइंट ए पर है और दूसरा हमारा बी पर है, और ये कहाँ टच करेगा, तो पी पर करेगा। अब क्वेश्चन में उसके बाद में यहाँ पर ये कहा गया है कि क्वाड्रिलेटरल पी ए ओ बी, पी ए और यहाँ पर ये सेंटर है मेरे भाई, यहाँ पर ए ओ बी में हमारा जो ए हो गया, ओ हो गया, बी हो गया, मतलब इन दोनों का रेशियो दे रखा है 5:1 यहाँ पे। तो इसे 5x और इसे x मान लेंगे यहाँ पे। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ये हमारा 5x हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। हमसे यहाँ पर ए पी बी का मान पूछा गया है कि ए पी बी का मान कितना होगा, मतलब इसका मान। तो बेसिकली इन दोनों को जोड़ने पर 180 आएगा। यानी ये जो 180 डिग्री है हमारा भाई, वो कितने की वैल्यू है, तो 5 और 1 यहाँ पर 6 का मान है। और हमें किसका मान पता करना है, तो हमें x का मान पता करना है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? आप अगर देखोगे तो क्या बोलोगे, 6 से काटो कितनी बार में, 30 बार में।
यानी कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो दोनों का सम दिया गया था, ये सप्लीमेंट्री होता है, ये आपको पता ही है, और एक का मान पूछा था। आ जाइए अगला क्वेश्चन भी देखिए, बड़ा सस्ता सवाल है ये भी यहाँ पर कि लेट पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर हो, और पी और क्यू से जो टेंजेंट है वो ए पर मिलता है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देखो हमारे पास में सर्कल हमने बना दिया है, और दोनों जगह से हम टेंजेंट लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर इसका जो टेंजेंट है वो भी आ जाएगा आपका, ठीक है भाई, और उसके बाद में यहाँ पर इसका जो टेंजेंट है वो भी आ जाना है। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है जरा पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन में कहा गया पी एंड क्यू बी 2 पॉइंट, तो ये पी हो चुका है, ये क्यू हो चुका है। उसके बाद में सेंटर हमारा कहाँ पर है, तो ऊपर है, और ये मिल कहाँ पर रहे हैं, तो ए के ऊपर पे मिल रहे हैं। पी ए क्यू का मान जो है ये वाला कोण हमें दे रखा है कितने का, 48 का दे रखा है, और हमसे यहाँ पर ए पी क्यू का मान पूछा गया है, ए पी क्यू। तो मैंने कल ही आपको समझाया था ये बात को लेकर के कि दोस्तों आपको इस बात को समझना पड़ेगा, और आपको ये बात जानना पड़ेगा यहाँ पर कि ये वाला जो एंगल होता है वो हमेशा इसका आधा होता है। तो यानी 48 का आधा दोस्तों कितना हो जाएगा, तो 48 का आधा यहाँ पर ये 24 हो जाएगा। और हालांकि पूरा एंगल मेरे भाई 90 का होता है, तो उस 90 में यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कितना, 24। तो यहाँ पर ये जो बाकी बचा हुआ है उसे क्या करोगे, 90 से घटा दोगे, तो 90 में से 24 घटाओगे दोगे तो तुम्हारा बाकी बचा हुआ कोण हमारा निकल जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं ए पी क्यू के बारे में, तो ए पी क्यू क्या होगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर ये पूरा का पूरा 90 है, और वो पूरा 90 में ये 24 है, तो यहाँ पर क्या करोगे, तो 90 में से 24 घटा दोगे, तो ये आपका मेरे भाई 66 हो जाना है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो हल्का सवाल था, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ हम आपको पढ़ा चुके हैं। आइए चलिए अगले टाइप के ऊपर में चलते हैं, और अगला टाइप हम लोग देखते हैं क्या कहा गया, महत्वपूर्ण परिणाम है कुछ। बोला गया है कि अगर x और y तुम्हारा इस तरीके से ये फिगर बना होगा, फिगर कैसे बना होगा ज़रा देखो। तो आपके पास में क्या है, जैसे अभी आपको सर्कल बना करके दिया जा रहा है, तो वैसे ही सर्कल बना रहेगा, ये भी एक स्पर्श रेखा जाएगी, ये भी एक स्पर्श रेखा जाएगी, लेकिन अब सर्कल के ये वाले सेगमेंट में कोई लाइन या कोई पॉइंट ना लेकर के अपोजिट सेगमेंट में यहाँ पर कोई एक पॉइंट लिया जाएगा। इस स्पर्श रेखा को यहाँ टच कराया जाएगा, इसको यहाँ टच कराया जाएगा, ये वैल्यू x बताई जाएगी और ये वैल्यू y बताई जाएगी, और आपसे अंदर वाला मान पूछेगा। ठीक है, जैसे अब तक आप क्या पढ़ रहे थे, अब तक ऐसे पढ़ रहे थे कि सर्कल है, ये टेंजेंट यहाँ से गया, टेंजेंट यहाँ से गया, सेंटर से आप यहाँ देखते थे कि अगर मानो यहाँ पर ये 110 है तो ये कितना होगा, तो 70 होगा, ये आप लोग जानते थे। अब क्वेश्चन में ऐसा होगा कि ये सर्कल है, स्पर्श रेखा गई है, स्पर्श रेखा गई है, अब इधर कोई बिंदु ना लेकर के यहाँ कोई बिंदु लिया जाएगा, और बोला जाएगा ये अगर x हो गया और ये अगर y हो गया तो ये वाला कोण बताओ। तो कुछ मत करना, 180 में से मेरे भाई दोनों के सम को घटा देना, ये तुम्हारा अंदर वाला हो जाएगा। अब इसके प्रूफ के बारे में हम लोग जाएंगे तो काफ़ी हमारा वक्त ख़राब होगा, तो उतना जाने की आवश्यकता नहीं है। बाकी अगर इसको प्रूफ मेरे भाई कैलकुलेट करना है तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेंटर से जब आप इसको जोड़ोगे, तो अगर ये मानो x है तो ये हो जाएगा 90 माइनस एक्स, फिर जब आप इसको जोड़ोगे तो ये y है तो हो जाएगा 90 माइनस वाई। ठीक है, मैं एक लाइन में इसका प्रूफ बता देता हूँ। आपको लगता है ना छोटी छोटी चीज़ें आप लोग इतना घबरा से जाते हो। देखो यहाँ पे ये जैसे मानो आपके पास में क्या है, सर्कल है, बोर्ड पर फोकस करना सभी के सभी लोग यहाँ पर। ये आपके पास में दोस्त आपका सर्कल है, उसके बाद में दो टेंजेंट हो गए आपके यहाँ पर, तो ये जैसे पहला टेंजेंट हो गया, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आ जाओ, ये हमारा मेरे भाई पहला के बाद में ये हमारा हो गया, दूसरा टेंजेंट हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो जैसे मान लीजिए ये हमारा पॉइंट हो गया जहाँ से मिलन है, तो ये P हो गया, ये हमारा A हो गया, और ये हमारा मान लेते हैं B हो गया। अब यहाँ पर क्या कहानी है, तो अब यहाँ पर ये कहानी है, समझ गए कि एक पॉइंट लेना है और वहाँ से इनको मेरे भाई मिलाना है। तो अगर ये पॉइंट लेकर के इसको मिलाना है तो इसको हम बोलते हैं C नाम का पॉइंट बोलते हैं। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर जो है ये x दिया गया है, और यहाँ पर क्या दिया गया है, तो y दिया गया है। हमसे ये वाला एंगल अल्फ़ा का मान पूछा है। मैंने कहा बिल्कुल हम अल्फ़ा का मान बताएंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए, तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये सेंटर होगा, ये हमारा क्या होगा, सेंटर होगा, तो सेंटर से जोड़ने पर ये भी रेडियस है और सेंटर से जोड़ने पर ये भी रेडियस है। ठीक है, मैं ये बात बोलता हूँ दोस्तों, यहाँ पर सेंटर से जोड़ने पर ये भी रेडियस है, तो सेंटर से जोड़ने पर ये भी रेडियस है। आप एक बात बताओ, जो रेडियस वाली लाइन होती है वो टेंजेंट पर कितने का कोण बनाती है, तो बोलोगे गुरुजी 90 डिग्री का। उस 90 डिग्री में अगर ये y है तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90 माइनस वाई। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो लाइन बनाएगी ये पूरा 90 बनाएगी,
वो 90 में x है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 51 में गलत ऑप्शन टिक हो गया है सर, कौन सा 51 में यार यहाँ पर गलत ऑप्शन टिक हो गया है? 80 आया तो 80 तो हुआ है यार, पी ओ क्यू का मान ही तो हमसे पूछा गया, सही तो टिक किया है मैंने। सही है भाई, यहाँ पर देवाशीष अजारिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सही टिक किया हमने। ठीक है, आ जाइए यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो जैसे हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देख लीजिए, ये वाला भी हमारा रेडियस है और ये वाला भी हमारा रेडियस है, तो अगर ये 90 माइनस एक्स है तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पे। उसी तरीके से ये वाला भी रेडियस है मेरे भाई यहाँ पर, और ये भी रेडियस है, तो जब साइड बराबर होते हैं तो एंगल भी बराबर होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस वाई हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप इसको जोड़ देंगे पूरा का पूरा ना, तो 90 और 90 कितना हो जाएगा, 180, और हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, जिसको आप यहाँ पर ये कह सकते हैं 180 माइनस एक्स प्लस वाई, सॉरी कह सकते हैं। तो यानी यहाँ पर एंगल ACB की जो अगर हम बात करें तो ACB का मान हमारा कितना आ सकता है, तो इतना आ सकता है। इसके ऊपर पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। ठीक है, तो आपको आज के बाद में सीधा इसका शॉर्टकट याद रखना है। ठीक, अब आ जाइए यहाँ पर सवालों के माध्यम से हम यहाँ पर क्या कहते हैं। देखो भाई, जिसको जिसमें भी डाउट है, जैसे कुछ लोगों को टाइम एंड वर्क का शीट वीट पता नहीं क्या है, यहाँ पर ये कह रहा है विभा जायसवाल, ठीक है, और नहीं विभा जायसवाल नहीं है, जो भी हैं, तो मैं इंक्वायरी नंबर दिया हुआ है भाई, तुम उसमें फ़ोन कर लो, यहाँ पर तुमको बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा। क्लास में लिखने का कोई कमेंट, सर कमेंट बंद कर दीजिए, मुझे फुल स्क्रीन दिखा दीजिए। ठीक है, आ जाओ भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन में देखो मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन में 54 में यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। इसमें कहा गया एक सर्कल में सेंटर हमारा O है, तो अगर हम बात करते हैं सर्कल विद सेंटर O, PAX and PBY are the tangent to a circle at A and B from external point P। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये देख लीजिए भाई, पॉइंट आपका क्या है क्या नहीं है, बढ़िया तरीके से समझिए इस बात को। तो सवाल में यहाँ पर ये कहा गया इन अ सर्कल विद सेंटर O PAX, तो यहाँ पर ये हो गया P हो गया, A हो गया, और ये X हो गया, P हो गया, B हो गया, और ये कितना हो गया भाई, Y हो गया। तो बोला गया PAX PBY आर टेंजेंट टू अ सर्कल at point A and point B from an external point P। Q is any point of the circle such that QAX का मान, Q मान लीजिए यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, और इस तरीके से कि QAX का जो मान है वो हमारे सामने कितना है, तो 59 है, और QBY का मान जो है वो हमारे सामने कितना है, तो वो हमारे सामने 72 है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप ये देखिए, तो बोलेंगे सर ये वाली वैल्यू आपकी कितनी है, तो 59 है, और यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है, तो ये वाली वैल्यू हमारी 72 है यहाँ पे। तो हमसे AQB का मान पूछा गया है कि जो ये AQB होगा यहाँ पर वो हमारा कितना होगा, AQB कितना होगा, यानी ये वाला मान हमारा कितना होगा। तो अगर अभी हमने आपको पढ़ाया भाई कि AQB का मान अगर आप निकालना चाहते हो, तो 180 में से यहाँ पर इन दोनों का सम जो है वो यहाँ पर घटा दो, तो 9 और 2 11 का एक हमारा हो गया, 7 5 12 और एक हमारा 13 हो गया भाई। 180 में से अगर हम इतना घटाएंगे तो कुल मिला करके हमें कितना मिलेगा, 49 मिलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हम आप लोगों को करा चुके हैं पहले ही, ठीक है, मतलब इस टाइप के। ठीक है, बाकी एक बार आप और इसको देख लीजिएगा, फॉर्मूला आपका 180 में से घटाना होता है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का कंसेप्ट आ जाता है, और उसको हम लोग कहते हैं कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। क्या कहते हैं मेरे भाई यहाँ पर, कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट सेगमेंट। ठीक है, अब ये ऑल्टरनेट सेगमेंट हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है हमारा ये। ऑल्टरनेट सेगमेंट आपको क्या सिखाता है, तो ऑल्टरनेट सेगमेंट के मेरे बारे में अभी मैं इसके बारे में आपको पूरा बताऊंगा और तसल्ली से समझाऊंगा। तो बढ़िया तरीके से आप लोग यहाँ बोर्ड पर फोकस करना, नहीं तो बहुत बच्चों को ये हमेशा डाउट ही रह जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी भी हालांकि मैंने यहाँ पर लिख दी है कि द कन्वर्स ऑफ द above प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ पर पूरा मैंने लिखा भी हुआ है, इंग्लिश हिंदी में पढ़ भी सकते हो कि अ कॉर्ड इज ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ ए टेंजेंट, ठीक है, देन द एंगल विच द कॉर्ड मेक विद द टेंजेंट। ये सबसे महत्वपूर्ण लाइन है और यही इसकी परिभाषा है। यहाँ पर कहा गया द एंगल विच द कॉर्ड, यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप, यहाँ पर द एंगल विच द कॉर्ड मेक्स विद द टेंजेंट इज इक्वल टू एंगल मेड बाई दैट कॉर्ड इन ऑल्टरनेट सेगमेंट। यानी यहाँ पर ये कॉर्ड जो यहाँ पर टेंजेंट के साथ में कोण बना रहा है, तो यही कॉर्ड दोस्त यहाँ पर यही कॉर्ड जो है इस सेगमेंट को छोड़ के दूसरे वाले सेगमेंट में भी उतने ही का कोण बनाएगा। बस इसकी यही परिभाषा है। शुरू में क्या हुआ कि मैंने देखा बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से परेशानी है, तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि चलो एक लाइन ऐसे लिख देते हैं जिससे उनकी इस परेशानी का समाधान हो जाएगा।
तो बेसिकली यहाँ पर ऑल्टरनेट सेगमेंट है क्या, अतिरिक्त कोण है क्या? तो अतिरिक्त कोण मेरे भाई यहाँ पर ये बताता है, समझो आप कहीं पर भी अतिरिक्त कोण का कंसेप्ट लगा सकते हो। जैसे अतिरिक्त कोण आपसे ये कहता है कि ये तुम्हारा एक सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल पर एक हम यहाँ टेंजेंट बनाते हैं। सभी लोग बोर्ड पे फोकस करेंगे और ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर ये हमने क्या किया, एक टेंजेंट बनाया, उसके बाद में यहाँ पर ये एक हमने कॉर्ड बना लिया। तो असल में यहाँ पर क्या है कि ये कॉर्ड है, और कॉर्ड है तो एंगल तो बनाएगा ही बनाएगा। तो मानो अगर ये कॉर्ड और ये टेंजेंट के बीच में अगर अल्फा का कोण बनता है, अल्फा का कोण बनता है, तो ये कॉर्ड इस सेगमेंट को छोड़ के, इसको छोड़ के मेरे भाई जो दूसरा वाला सेगमेंट है, क्यों इसका नाम ऑल्टरनेट दिया गया? ऑल्टरनेट का मतलब जिसमें ये है उसको छोड़ के दूसरे वाले सेगमेंट में, यानी ऑल्टरनेट का मतलब दूसरा वाला सेगमेंट हो गया इस वाले सेगमेंट में। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में कहीं पर भी किसी भी बिंदु पे, जैसे मान लो अगर कोई यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया तो, या यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया तो, या यहाँ पर कोई पॉइंट आ गया तो, हर जगह पर ये उतने का ही कोण बनाएगा। अगर यहाँ अल्फ़ा बनाया ना, तो ये कोण दोस्त यहाँ पर भी कितना बनाएगा, यहाँ अल्फ़ा है तो ये भी कितना होगा, तो अल्फ़ा होगा। यहाँ पर कितना, आप समझिए इस बात को लेकर के। मैं फिर से रिपीट करता हूँ और मैं फिर से आपको चीज़ें सिखाता हूँ, फिर से बताता हूँ। अगर यहाँ पर अल्फ़ा है तो ये भी हमारा कितना होगा, तो ये भी हमारा अल्फ़ा ही होगा। ये हमारा कितना होगा भाई, तो ये भी हमारा अल्फ़ा ही होगा। समझ में आ गया बात यहाँ पे? यहाँ पर अगर बोलेगा ये कितना होगा, तो ये भी हमारा अल्फ़ा ही होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं। कि जैसे अगर ये कॉर्ड यानी जीवा अगर यहाँ पर इस स्पर्श रेखा के साथ में अल्फा का कोण बना रही है, तो यही जीवा यहाँ पर अलग अलग बिंदुओं पर कितने का कोण बनाएगी, तो सेम बनाएगी। लेकिन सेगमेंट अपोजिट होना चाहिए, विपरीत सेगमेंट होना चाहिए, सेम सेगमेंट नहीं होना चाहिए। ये बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको दो तरफा तलवार बना दिया गया, दो धारी तलवार बना दिया गया। और दो धारी तलवार कैसे बना दिया गया, मैं आपको समझाता हूँ। दो धारी तलवार में इसको ऐसे बना दिया गया कि देखो ये तुम्हारा सर्कल है, ठीक है, और ये सर्कल है यहाँ पर, तो ये वाला जो हो गया मेरे भाई तुम्हारा एक मतलब टेंजेंट हो गया, ठीक। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, फिर वही बात है। अगर मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसके पीछे भागेंगे तो ठीक है, मैं सेंटर बना दूंगा, सेंटर से उसके एंगल्स को निकाल दूंगा 90 माइनस अल्फ़ा को, फिर ये वाला एंगल निकालूंगा, तब जा करके भेजूंगा तो अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। बट इसका कोई बहुत औचित्य है नहीं, आसान भाषा में याद कर लीजिए तो ज़्यादा बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ दो कोड बना दिया जाता है, एक यहाँ पर ये कोड बना दिया जाता है और एक यहाँ पर ये कोड बना दिया जाता है, ठीक है। और तब उसके बाद में इसको भी जोड़ करके और तब पूछा जाता है क्या कहानी बनेगी। तो समझिए मेरी बात को लेकर के, दो कोड बना दिया गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सपोज करिए आपका ये वाला कोड है और यहाँ पर एंगल ये कितना बना रहा है, तो यहाँ पर ये एंगल अल्फा बना रहा है। कितना बना रहा है दोस्त यहाँ पर, तो ये अल्फा एंगल बना रहा है। और दूसरा वाला आपका कोड कौन सा है, तो दूसरा वाला यहाँ पर ये कोड है आपका, और यहाँ पर इसके साथ ये कितने का कोण बना रहा है, तो बीटा का बना रहा है। तो यहाँ पर अल्फा ने क्या कसम खाई है कि मैं अपने घर में डाका नहीं डालूंगा, लेकिन किसी और का घर में छोड़ूंगा भी नहीं। तो यहाँ पर वही बात हो जाती है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर ये लाइन सपोज करो एग्जिस्ट नहीं करता, मैं कहता हूँ ये लाइन नहीं होता, तो आप यहाँ पर क्या बोलते, तो आप यहाँ पर ये लाइन बोलते कि सर ये एंगल नहीं होता सपोज करो यहाँ पे, तो आप यहाँ पर क्या बोलते कि सर ये वाला जो लाइन है अगर यहाँ पर अल्फा बना रहा है, तो ये लाइन इसको छोड़ करके सर्कल के किसी भी बिंदु पे, समझ में आ गया बात यहाँ पे, जैसे ये सर्कल का बिंदु है, तो सर यही लाइन देखो इसको छोड़ के ये सर्कल के बिंदु पे कितने का कोण बनाएगा, तो अगर यहाँ अल्फा बन रहा है तो यहाँ भी कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। कितना बनेगा, तो अल्फा बनेगा। दूसरा वाला का भी मेरे भाई कुछ उसी तरीके से हिसाब किताब होता है। ये वाला जो है आप देखेंगे अगर यहाँ पर जो है टेंजेंट के साथ में बीटा बना रहा है, तो ये अपने को छोड़ करके चाहे यहाँ बात कर लो, यहाँ बात कर लो, या यहाँ बात कर लो, कहीं पर भी जो कोण बनाएगा वो कितना बनाएगा, अगर इधर बीटा है तो हर जगह पर बीटा ही बनेगा। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। हर जगह पर क्या बनेगा मेरे भाई, तो बीटा ही बनेगा, ये ध्यान रखो। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा। अब अगर हम सवालों पर आते हैं तो सवालों को ज़रा देखिए क्या कहा गया। तो बोला गया दिए गए फोटो में चित्र में ओ जो है वो हमारा केंद्र है यहाँ पे, ठीक है। पीटी हमारा क्या है, तो पीटी हमारा पूरा पूरा टेंजेंट है, अभी देखते चलिए यहाँ पे। उसके बाद में आरटीपी का मान, ये वाला आरटीपी देखो, ये आर क्या है, तो आर इज़ अ कोड, और ये क्या है, तो टेंजेंट। एक कोड और एक टेंजेंट के बीच का कोण कितना है, तो 40 है। तो हमसे कहा गया यहाँ पर आर टी और पी का मान कितना होगा, हम डेफिनेटली बताएंगे और बिना किसी परेशानी के बताएंगे। बट अभी देखिए जैसे मैंने आपको सिखाया कि अगर एक कोड होता है और एक टेंजेंट होता है, जितने का कोण बनाता है, तो ये कोड पल्ली वाली साइड में, पल्ली साइड का मतलब इधर,
तो ये कॉर्ड यहाँ पर जो एंगल बनाएगा दोस्त, वो भी कितने का बनाएगा? तो वो भी 40 का ही बनाएगा। अगर ये 40 का है तो ये भी कितने का होगा? 40 का होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये हमारे पास में सर्कल है, ये हमारे पास में कॉर्ड है, ये हमारे पास में टेंजेंट है। तो अगर इस कॉर्ड ने इधर की तरफ में 40 बनाया ना, तो सर्कल पर कोई भी बिंदु दूसरी तरफ में ले लो, तो यहाँ पर उसके साथ भी जोड़ने पर कितना बनेगा? तो 40 ही बनेगा भाई। तो वही बात, अगर यहाँ 40 है तो उसके साथ में जोड़ने पर कितना बनेगा? तो 40 ही बनने वाला है। अब क्वेश्चन में किसका मान पूछा गया? तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है आर का, टी का और पी का मान बता दो, आर टी पी का मान कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हालांकि अगर आप ये 40 नहीं भी बनाओगे तो भी आपका काम बन जाएगा। अगर ऑल्टरनेट का कंसेप्ट नहीं लगाओगे तो भी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखो, आपको पता है यहाँ पर ये टेंजेंट है, और अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ पर कितने का कोण बनेगा? तो बोलोगे गुरुजी 90 का कोण बनेगा। हमेशा कितने का कोण बनेगा? तो 90 का कोण बनेगा। अगर 90 का कोण बनेगा ना, तो ये आप समझिए इस बात को लेकर के, यहाँ पर ये 90 का कोण बनेगा। 90 में ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो 50 हो जाएगा। अब अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये भी हमारा रेडियस है भाई, और ये भी क्या है? तो ये भी रेडियस है हमारा। तो ये हमारा 50 है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 50 हो जाएगा। कितना है भाई? 50 हो जाएगा। अब याद करो, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या पढ़ाई थी? अंदर के दोनों कोनों को जोड़ने पे बाहर वाला कोण मिलता है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताना जरा। अगर यहाँ पर ये अल्फा है और अगर यहाँ पर ये बीटा है, तो बाहर वाला मेरे भाई अल्फा प्लस बीटा होता है। 1000 दफ़ा पढ़ा रखा है। तो आज आपके सामने बस यहाँ पर वही लाइन है। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो ये बोलोगे सर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल है हमारे सामने, और ये उसका बाहर वाला एंगल है। तो बाहर वाला अगर 50 है, जैसे बाहर वाला जो एंगल होगा वो अंदर वाले के दोनों के जोड़ के बाहर होगा, तो ये 40 में हम कितना जोड़ देंगे? 40 में कितना जोड़ देंगे कि 50 आ जाएगा? तो बोलोगे सर 40 में यहाँ पर जो है वो हम कितना जोड़ेंगे? 10 जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 50 हो जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। तो ये जो है ऑल्टरनेट सेगमेंट के कारण ऐसा होता है। हालांकि इसमें ऑल्टरनेट सेगमेंट हमने लगाया भी नहीं है, तो आप इसको बिना ऑल्टर सेगमेंट के मतलब बना लेते हैं। हाँ, बाकी ऑल्टरनेट सेगमेंट कहाँ पर अप्लाई होगा, कैसे होगा, वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अब जैसे इसमें दिया गया इन द गिवन फिगर पी के क्यू इज अ टेंजेंट, ये मेरे भाई एक यहाँ पर क्या है? स्पर्श रेखा है। एल एन जो है हमारे सामने देखो ये डायमीटर है। डायमीटर है तो मतलब सेंटर ओ हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है। के एल एन का मान यहाँ पर ये 30 दे रखा है, तो पी के एल का मान इन्होंने पूछा है, पी के एल का मान। ज़रूरी था इनका डायमीटर का देना? ठीक है। क्या ज़रूरी था मेरे भाई कि ये डायमीटर दे दे तभी हम लोग बना पाते? ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। बट ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हालाँकि ये फिगर जो है बहुत सटीक नहीं बना है। इसका अगर सटीक फिगर मेरे से खोजोगे तो देखो ये ऐसा बनेगा। ये तुम्हारे पास में एक सर्कल है, यहाँ से एक टेंजेंट होकर के गुज़र रहा है। इस एलन को अगर डायमीटर बताया गया है, तो ये एलन को आपको बीच से ले जाना चाहिए यहाँ पर। ये एलन जो होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है। अब के से एल को जोड़ा गया है, तो आप यहाँ पर इसे के मानिए और इसे एल के साथ में कनेक्ट करिए, और ये पी है और ये क्या है? क्यू है। हो सकता है ये लाइन जो आपका पी क्यू वाला ये जो लाइन हो ना, हो सकता है भाई यहाँ पर ये टेढ़ा मेढ़ा भी जाए, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पर ये बना देता हूँ कि हो सकता है यहाँ पर पी क्यू नाम की जो लाइन है वो ऐसी भी गई हो। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि फिक्स होकर के नहीं चलना है कि नहीं ये इसके पैरेलल ही है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये पी है और ये यहाँ पर क्या है? तो क्यू है। दूसरी बात, यहाँ पर ये जो लाइन आपने बनाई है, ठीक है, ये जो लाइन आपने दोस्त यहाँ पर बनाई है, ये वाली जो लाइन है आपकी, ये लाइन ज़रूरी नहीं है कि वहीं तक जाए, ये के पर जा रही है, तो यहाँ चलो के लिख दिया आपने। अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको जब जोड़ोगे तो चूंकि ये डायमीटर है, और डायमीटर जो होता है वो सर्कल पर कितने का कोण बनाता है? तो पूरा का पूरा 90 का कोण बनाता है। तो अगर मेरे भाई 90 का कोण बनाता है तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो अगर 90 ये है और 30 ये है तो ये कितना बनेगा? तो 60 बनेगा। और अगर ये 60 बनेगा तो सीधी सी बात है, इसका ऑल्टरनेट यहाँ पर ये है मेरे भाई, और यहाँ पर 60 का ऑल्टरनेट यहाँ पर ये है। आप इस तरीके से आंसर दे देना। तो पी के एल का मान पूछा था, तो पी के एल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। पी के एल कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। हालांकि आप ये भी साफ अक्षरों में कह सकते हो सर इसका देखो ऑल्टरनेट, ये देखो इधर के सेगमेंट में है ना, ये इधर के सेगमेंट में है, तो पीछे वाला कितना होगा? 30 होगा। तो अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, 90 ये है, 30 ये है, 9 3 12, तो ये ऑटोमेटिक आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत शानदार, सभी बच्चों का आंसर आ रहा है, देख करके मन खुश हो गया।
आइए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलिए 57 देखिए क्या कहा गया है। तो बोला गया ए बी एक कॉर्ड है सर्कल का, पी ए टी टेंजेंट है सर्कल पे ए पे, बी ए टी का मान इतना है, बी ए सी का मान इतना है, सी पॉइंट है, तो कैसे बनेगा। मानो फिगर बनाना मुझे नहीं आता है, लेकिन हाँ ये है जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलेगा मैं वैसे वैसे जाऊँगा। तो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा देखो। तो सबसे पहले ए बी को एक कॉर्ड घोषित किया गया है, तो हमने यहाँ पर कहा ठीक है। फिर पी ए टी को मेरे भाई एक टेंजेंट बनाया गया कि पी ए टी इज अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट ए। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ टेंजेंट बना दिया, कौन से पॉइंट पर बना दिया, तो ये P हो गया, ये A हो गया और ये T हो गया। फिर उसके बाद में AB को एक टेंजेंट बनाया गया है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो AB हो गया ये हमारा कॉर्ड बन गया है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला गया देखिए, AB इज अ कॉर्ड टू अ सर्कल, PAT जो हो गया वो टेंजेंट हो गया, कहाँ पर हो गया ए पे, BAT का मान 75 है, तो यहाँ पर ये BAT का मान हमारा 75 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर ऐसा कर लेते हैं भाई, यहाँ पर PT ऐसे रख लेते हैं कि P यहाँ पर हो गया और T यहाँ पर हो गया। तो BAT का मान मतलब यहाँ पर ये वाला कोण क्या हो गया, तो भाई 75 हो चुका है। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया है, BAC का मान हमारे सामने 45 है। अब ये C कौन सा पॉइंट है, तो C बीइंग अ पॉइंट ऑन द सर्कल, C नाम का मेरे भाई कोई भी पॉइंट होगा, चलो मानो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेते हैं। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया कि सुनो B हो गया, A हो गया, C हो गया, ये जो BAC का मान हो गया ना भाई, यहाँ पर ये हो गया भाई BAC का मान, और BAC का मान अपना कितना हो गया, तो 45 हो गया। तो सवाल में हमसे ABC का मान बोला गया कितना होगा। मतलब ये टोटली अपने आप में एक फर्जी सवाल है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए फर्जी सवाल है क्योंकि हमारे बच्चों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है। पहली बात यहाँ पर कि सुनो, एक सीधी रेखा पर जो कोण बनती है 180 का बनती है। ये 45 और 75 120 बना चुके हैं। तो अगर ये 120 बना चुके हैं यहाँ पर, तो ये कितना बनेगा, तो 60 बनेगा। कितना बनेगा, तो 60 बनेगा। अब ऑल्टरनेट क्या सिखाता है, ऑल्टरनेट ऐसे सिखाता है कि अगर इस एरिया में मैं 60 बना रहा हूँ, तो यहाँ पर ये देखो इसका ऑल्टरनेट यहाँ पर ये हो जाएगा भाई 60 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका ऑल्टरनेट कितना हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 75 हो जाएगा। समझ गए बात को लेकर के। इसी को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट कहते हैं। कि जैसे इसका ऑल्टरनेट यहाँ पर ये है और इसका ऑल्टरनेट कहाँ है, तो ये रहा। क्वेश्चन में यहाँ पर ए का, बी का और सी का मान पूछा गया था, तो ए बी सी का मान कितना होगा, 60 होगा भाई। ठीक है, बहुत ही हल्का, बहुत ही प्यारा, बहुत ही आसान सवाल। अब देखिए एक प्रॉपर्टी हमारी सर्कल की बाकी थी जो हमने कही थी कि वक्त आने पर हम आपको ये इसका पूरा नॉलेज देंगे और वक्त आने पर हम आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ बताएंगे। तो अब वो वक्त आ चुका है जिसके बारे में आप यहाँ पर ये प्रॉपर्टी के बारे में जानो, सीखो, समझो और इसके ऊपर में क्वेश्चंस आप लगाओ। तो इसके जितने भी केसेस होते हैं वो सारे केसेस हम आपको भी बताते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, देखिएगा बोर्ड पे। ठीक है, तो कितने केसेस हमारे बनते हैं वो देखिए। पहला यहाँ पर ए केस ये बन चुका है, दूसरा मेरे भाई यहाँ पर ये केस बनेगा, और तीसरा यहाँ पर आपका यहाँ केस बनेगा। आपको चुपचाप कायदे से फोकस करना है बोर्ड के ऊपर में। इसमें यहाँ पर क्या होता है, दो कोड बनाते हैं और दोनों पे दोनों जो है उसको यहाँ पर अंदर में काटती है। इसमें यहाँ पर क्या होता है भाई, दो कोड बनाते हैं और दोनों के दोनों कहाँ काटती है, तो बाहर में काटती है। इसमें यहाँ पर क्या होता है कि एक सेकेंड होता है और यहाँ पर एक जो होता है दोस्त यहाँ पर ये हमारा टेंजेंट होता है। तो एक सेकेंड होता है और एक हमारा क्या होता है, तो टेंजेंट होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या हो गया भाई साहब, तो हम यहाँ बोलेंगे सर ये हमारा ए बी हो जाएगा और ये हमारा सी डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा और ये हमारा सी डी हो जाएगा, लेकिन कौन से बिंदु पे, तो भाई पी नाम के बिंदु पे। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा ए बी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप इसको मान के चलो, चलो टी मान लो इसको और ये पी मान लो। ये तीन केस होता है। तीनों केस में क्या रहता है, यहाँ दो जीवाएं अंदर में आपस में काटती हैं, यहाँ दो जीवाएं बाहर में काटती है, वहाँ मेरे भाई एक कॉर्ड होता है जिसको एक्सटेंड किया जाता है और एक टेंजेंट होता है। इन तीनों के प्रॉपर्टी को आप किस तरीके से यहाँ पर जो है वो याद कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर समझाया कि देखो तीनों की प्रॉपर्टी को याद करना है तो याद करना बहुत ही सरल है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस यहाँ पर ये चारों कोनों के नाम लिखने हैं। ए बी साथ में है सी डी, तो पहले यहाँ पर क्या करो, चारों का नाम लिखो। ए भी लिख दो, उसके बाद में बी भी लिख दो, फिर उसके बाद में सी भी लिख दो, फिर डी भी लिख दो। हर किसी की दोस्ती पी से कराओ, क्यों, क्योंकि पी एक कॉमन पॉइंट है जहाँ पर सभी आकर के मिलते हैं। पी पर ए भी आता है मिलने, पी पर बी भी आता है मिलने, पी पर सी भी आता है, पी पर डी भी आता है। तो पी से मेरे भाई हर किसी की दोस्ती करवा दो, तो ये आपने करवा दिया। अब उसके बाद में यहाँ पर ये दोनों जो साथ में थे, ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर ये हमारा ए बी हो गया साथ में था,
तो लोग ऐसे एकदम क्रॉस नहीं कर लेते हैं कि हम साथ में रहेंगे, तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये दोनों भी आपस में क्या करेगा, क्रॉस कर लेगा, और सी और डी साथ में था तो ये भी आपस में क्रॉस कर लेगा और ये बराबर हो जाएगा। और बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में एक प्रॉपर्टी बन जाएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा, पहले ए बी सी डी सबको लिख दिया, सबकी दोस्ती पी से करवा दी, जो साथ में थे उसे क्रॉस और जो साथ में थे उसे क्रॉस, बस मेरे भाई यहाँ पर एक प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गया। यहाँ पर भी सेम काम आपको करना है, ए है, बी है, सी है, डी है, सबको लिख दो, ए को भी लिख दो, बी को भी लिख दो, सी को भी लिख दो, डी को भी लिख दो। हर किसी की दोस्ती पी से करवा दो, तो यहाँ पर पी से हर किसी की दोस्ती करवा दी। जो लोग साथ में हैं उसे क्रॉस मार दो और जो लोग साथ में थे उसे क्रॉस मार दो और बराबर कर दो, तो यहाँ पर भी तुम्हारा सेम पैटर्न फॉलो करेगा। यहाँ पर भी पी ए पी बी पी सी पी डी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पर ये क्या अप्लाई होगा, तो बोलोगे सर ए है, बी है, तो यहाँ पर ए हो गया और बी हो गया। ठीक है, और टी है हमारा, तो देखो यहाँ पर ये ए के जगह पर भी टी लाओ और बी के जगह पर भी टी लाओ। क्यों? क्योंकि पहले क्या होता था, सी और डी नाम के दो अलग अलग लोग होते थे, अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए ए को टक्कर देने के लिए टी आएगा और बी से भी भिड़ने के लिए टी आएगा। हर किसी की दोस्ती पी से करानी है, हर किसी की दोस्ती हम पी से कराएंगे। साथ वालों को गुना करेंगे, साथ वालों को गुना करेंगे और बराबर कर देंगे। बस यहाँ पर ये कहानी है। तो इसको यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि पीटी का जो स्क्वायर होता है बच्चों, वो बराबर होता है किसके, तो पी ए इंटू पी बी के। और ये वाला पॉइंट हम आपको अभी हाल फिलहाल एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त में मैंने ये पहले ही पढ़ा दिया था कि हाँ इसको अभी पढ़ लो, बाद में हम इसको यूटिलाइज कर लेंगे। तो ये मेरे भाई यहाँ पर हमारे कितने केस बन जाते हैं, तो ये हमारे 3 केस बन जाते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3 यहाँ पे। समझ गए बात आप लोग। अब उसके बाद में यहाँ पर एक ये वाला केस आपका बनता है, ये भी क्या बनता है, कैसे बनता है, ये मैं आपको समझाऊंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहो यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये केस आपका बन गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट एक केस होता है जो सर्कल का ही होता है और बड़ा ज़रूरी होता है पढ़ना। असल में इसमें 2 केस बनते हैं, एक यहाँ पर ये बनता है और दूसरा यहाँ पर ये बनता है। लोग काफ़ी घबरा जाते हैं, बट बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको दोनों केस ये भी एक बता देता हूँ। फॉर्मूला बुक में हर कुछ बड़े शालीन तरीके से, बड़े प्यार तरीके से दिया गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर कि आपके जो हैं कल के दिन 2 ऐसे दे दिए जाते हैं कोड, और यहाँ पर क्या होता है कि 2 कोड आपके ऐसे दे दिए जाते हैं। दोनों में मेरे भाई यहाँ पर फ़र्क क्या है मैं आपको अभी बता दूंगा। यहाँ पर आपका कोड, जैसे मानो ये आपका ए बी हो चुका है और ये आपका सी डी हो चुका है, और ये किस बिंदु पर मिलते हैं, तो पी नाम के बिंदु पर मिलते हैं। यहाँ पर भी ये आपका कोड है मेरे भाई, ए बी हो चुका है और ये सी डी हो चुका है। ठीक है, ये मिलते हैं पी नाम पे। बस दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पर ये 90 पर मिलते हैं और वहाँ पर होगा कोई पर्टिकुलर कोई एंगल होगा मेरे भाई, किसी को फ़र्क इस बात का नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर जो है ये लोग बाइसेक कर रहे हैं। अब जब दोनों में बाइसेक करेंगे आपका यहाँ पर, तो जैसे रेडियस अगर आपको निकालना है तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा मैं आपको समझाऊंगा। अभी बहुत तरीके से आपको ये बात बताऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है इस केस में, जैसे मान लो ये पहला टुकड़ा भी दे दिया, दूसरा भी दे दिया, तीसरा भी दे दिया, चौथा भी दे दिया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम आप लोगों के साथ में, वेरी इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, अगर ये ए पी बी पी सी पी और डी पी का मान दे करके अगर यहाँ का रेडियस पूछा जाएगा तो कैसे बताओगे। तो रेडियस अगर निकालना है तो कुछ मत करना, पहले लगा देना रूट भाई यहाँ पर, और उसके बाद जितने टुकड़े हैं, पहला टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, चौथा टुकड़ा, हर एक टुकड़े का स्क्वायर जोड़ दो। तो पहला वाला टुकड़ा मेरे भाई वही बात है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर P की दोस्ती A के साथ में, P की दोस्ती B के साथ में, P की दोस्ती मेरे भाई C के साथ में, और P की दोस्ती हमारे D के साथ में। सभी लोगों का स्क्वायर कर दिया और स्क्वायर करके रूट लगा दिया और जोड़ के आधा कर दिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। यानी सारे टुकड़े का स्क्वायर मेरे भाई लेना है, जोड़ देना है, जोड़ करके क्या लगा देना है, तो रूट लगा देना है। ठीक है, और आधा कर देना है तो रेडियस आ जाएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर अब एंगल आपका सेम है, तो अगर एंगल आपका मेरे भाई 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी जो कंसेप्ट लगेगा वो आपका सेम लगेगा। यही वाला कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक लाइन आप और आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, चूंकि इनके बीच में 90 का कोण नहीं होता, नॉर्मली एक थीटा नाम का कोण होता है, इसीलिए हम ऐसा लिख देते हैं। लेकिन इनके बीच में क्या है, 90 का कोण है, तो 90 का कोण है तो हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो AD हो जाएगा भाई। ठीक है, और हम इसे ज्वाइन कर सकते हैं तो ये हमारा BC हो जाएगा। अब चूंकि हर किसी को ये बात पता है
पाइथागोरस में कि यहाँ पर पी ए का स्क्वायर, देखो पी ए का स्क्वायर और पी डी का स्क्वायर, तो पी ए का स्क्वायर और पी डी के स्क्वायर के जगह पर हम ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होगा ए डी के स्क्वायर के। तो अगर हम देखेंगे तो ये पी ए का स्क्वायर और पी डी का स्क्वायर, इन दोनों के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए डी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी इस केस में अगर आपको रेडियस निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे इन दोनों के स्क्वायर के जगह पर आप यहाँ क्या लिख सकते हो, ए डी का स्क्वायर लिख सकते हो। और वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई पी सी का स्क्वायर और पी बी का स्क्वायर, इन दोनों के जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इन दोनों के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो हम बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम मेरे भाई बी सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये आपका केस बनता है पहला वाला मेरे भाई। यहाँ पर ये केस बन गया जिसमें आप लोगों ने बढ़िया तरीके से समझा कैसे मल्टीप्लाई करके बराबर करना होता है। दूसरा केस यहाँ पर ये बनता है कि अगर सारे के सारे मतलब कॉर्ड यहाँ पर दोनों के दोनों काटेंगे तो हम रेडियस कैसे निकालेंगे, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही तरीके से, ठीक है। और अगर वो 90 पर काट देते हैं तो इस तरीके से हमारा रेडियस हो जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर, और तब उसका आंसर देना आप लोग शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो सवाल में अगर हम बात करते हैं तो 58 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है ज़रा पढ़िए। ओ इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, इसके दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी जो एक दूसरे को पी पर काटते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कल हो गया भाई। तो ओ वृत्त का केंद्र है, इसकी दो जीवाएँ ए बी और सी डी, इसकी दो जीवाएँ कितनी हैं यहाँ पर, तो ए बी और सी डी कहाँ पर काटती हैं, तो यहाँ पर पी पर काटती हैं विद इन द सर्कल। ए बी का मान पी बी का मान इतना है, तो ये हमसे पूछा है। तो कितना आसान है भाई, आप यहाँ पर देखो ये आपका मेरे भाई कहानी बन चुका है। ओ इज़ द सेंटर हो चुका है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। दो कॉर्ड है हमारे पास में ए बी और सी डी है, तो ये हमारे पास में ए बी है और कौन है भाई, सी डी है। और ये कहाँ पर काटते हैं, इंटरनली पी पर काटते हैं। आप ये बताइए ए बी का मान हमारे सामने कितना है, पूरा ए बी का मान हमारे पास में 22 है, ठीक है। और पी से लेकर के बी का मान ये हमारे पास में 14 है, तो पूरा 22 और ये 14 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद में सी से लेकर के पी का मान यहाँ पर 8 है, तो हमसे पी डी का मान बोला है कितना होगा, तो एक्स होगा। मैं आपको मेरे भाई बता चुका हूँ कि सारे लोगों को लिखना होता है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। हर किसी की दोस्ती पी से करानी होती है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करना होता है, इससे मल्टीप्लाई करना होता है और इसे बराबर करना होता है। तो अगर आप देखोगे तो पी ए का मान तुम्हारे सामने कितना है, तो 8 है। पी बी का मान कितना है, तो 14 है। और पी सी का मान हमारे सामने कितना है, पी सी का मान 8 है, पी डी का मान कितना है, एक्स है। आप देखोगे सर यहाँ पर तो एक्स का मान कितना है, 14 हो गया। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। या ऐसे भी कह सकते हो 8 इंटू 14 बराबर होगा 8 इंटू 14 के, तो 8 के जगह 8 है तो 14 के जगह 14 होगा। क्लियर है ये बात, चलिए आ जाइए अगला सवाल देखते हैं। CHSL का ये क्वेश्चन था। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। 59 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा गया दिए गए फोटो में जो ए बी नाम का है यहाँ पर ये डायमीटर का काम कर रहा है, व्यास है आपका। उसके बाद में यहाँ पर कॉर्ड हमारा सी डी जो है, यहाँ पर ये जो सी डी नाम का कॉर्ड है, सर्कल को ले जाओ तो पी पर मिलाता है भाई, ठीक है। सी डी का यहाँ पर देखो सी से लेकर के डी, ये सी डी वाला वैल्यू जो है वो 8 दे रखा है। पी से लेकर के डी का मान यहाँ 10 दे रखा है। उसके बाद में पी बी का जो मान है वो 8 दे रखा है। तो हमसे यहाँ पर ये ए बी का मान पूछा है। आप यहाँ पर ऊपर वाले को तो गोली मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये ऊपर में यहाँ पर कौन है, क्या है और क्यों मिलने आया है, इससे तो हमें कोई मतलब भी नहीं है, कोई यहाँ पर इच्छा भी नहीं है। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपको ये बात बताया कि नहीं कि जब यहाँ पर दो कॉर्ड जो होते हैं जा कर के बाहर मिलते हैं, एक्सटर्नली मीट करते हैं, तो एक्सटर्नली मीट करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या करना है, कुछ नहीं भाई। एक ए बी है और एक सी डी है, तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, बस तुम नाम लिख दो। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। हर किसी की दोस्ती पी से कराओ। तो ये मेरे भाई हर किसी की दोस्ती पी से हो चुकी है। जो साथ वाले थे उसे गुना करो, साथ वाले गुना करो, बराबर कर दो। अब पी ए का मान देखो कितना है, पी से लेकर के ए तक का मान किसी को नहीं पता, तो एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये तुम्हारा पी ए का मान कितना हो जाएगा, तो 8 + x हो जाएगा। पी बी का मान ज़रा देखना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। पी सी का मान का बात करते हैं, पी से लेकर के सी तक का मान, तो ये हमारा मेरे भाई हो जाएगा 18। और पी डी का मान कितना हो जाएगा, तो पी डी का मान यहाँ 10 हो जाएगा भाई। क्लियर है ये बात, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, दशमलव में आपका आंसर आएगा क्योंकि ये इसको पूरी तरीके से नहीं काट पाएगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 18 का 10 गुना मेरे भाई देखो, आप काटो यहाँ पर, 2 से काटोगे 4 बार में, 2 से काटोगे 9 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में भाई, 2 से काटोगे 5 बार में। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 8 + x बराबर होगा किसके, 45 का मेरे भाई आधा, 45 का आधा कितना, तो 22.5 हो जाएगा।
अब अगर x की बात यहाँ करते हैं, 22.5 में से 8 घटा दो तो मेरे भाई 14.5, ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा ऑप्शन है? तो ए फॉर आओ कभी हवेली पे। समझ में आ गया बात? चलो, तो सिंपल सा आपका पॉइंट है कि जब भी यहाँ पर ये सेकेंड टेंजेंट प्रॉपर्टी भी इसको कहा जाता है, या कोड टेंजेंट प्रॉपर्टी भी इसे कहा जाता है, कि जब भी हमारे कोड अगर अंदर भी काटे तब भी पी ए पी बी पी सी पी डी बराबर होगा, बाहर काटे तब भी पी सी बराबर होगा भाई। यहाँ पर पी ए पी बी पी सी पी डी। अब यहाँ देखो 60 नंबर में क्या कहा गया है, जे के एल एम एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर में के जो है वो अपोजिट है एम के। जे के और एम एल को प्रोड्यूस करके जेड को मिलाया गया है। जे के का मान 10 है, के जेड का मान 12 है, एम जेड का मान 33 है, एल जेड का मान कितना होगा? अब लोगों को क्या लगता है ऐसे सवाल बड़े टफ नज़र आते हैं। मैं कहता हूँ एक बार बना करके तो देख लो, ऐसा तो है नहीं तुम्हारे पैसे ख़त्म हो जाएंगे भाई, बनाने में कोई नुकसान थोड़ी है। आज के समय लोग क्या करते हैं मेरे भाई, ट्राई करने से डरते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्वेश्चन पढ़ लेंगे नहीं समझ आएगा छोड़ दो। ऐसे थोड़ी होता है, 2 कदम चल करके तो देखो पहले। तो यहाँ जे के एल एम लेना है। चलो मानो यहाँ पर कोई भी पॉइंट ले लिया हमने इस तरीके से कि जे के और जे के और उसके बाद में तुम्हारा हो जाएगा एल और एम। तो आ जाओ भाई, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। चलो आपके सामने मेरे भाई जो भी पॉइंट होगा हम लेंगे, बस सर्कल को छोटा करेंगे। क्या पता किस दिशा में मुझे बढ़ानी पड़ जाए बात को। मुझे इधर बढ़ाना पड़ सकता है, इधर बढ़ाना पड़ सकता है, इधर बढ़ाना पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कहा गया कि जेके को बढ़ाना है भाई। तो यहाँ पर एक काम करो, ये तुम्हारा हो गया जे हो गया, यहाँ पर भाई क्या हो गया तो तुम्हारा के हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, एल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया भाई, एम हो गया। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा है कि ये आपके सामने एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और यहाँ पर के अपोजिट कौन है, तो के अपोजिट एम है। उसके बाद में कहा गया ये जो जे के है आपका, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर ये जो एम एल है भाई साहब, ये जो एम एल है यहाँ पर, एम एल मान लेते हैं यहाँ पर हो गया, तो ये एम एल हो गया आपका। इसको प्रोड्यूस किया है तो आप लोगों ने कहाँ पर मिला है, जेड पर। तो जे के को बढ़ा दिया, एम एल को बढ़ा दिया, कहाँ पर मिल गया, तो जेड पर। अब जेके की वैल्यू हमारी कितनी है, तो जेके का मान हमारे सामने यहाँ पर ये वाला मान हमारा 10 हो गया भाई। के जेड का मान हमारे सामने कितना हो गया, तो 12 हो गया। उसके बाद में एम जेड का मान कितना हो गया, एम से लेकर के जेड का मान भाई साहब ये हमारा 33 हो चुका है। तो हमसे यहाँ पर एल जेड का मान पूछ रहा है कितना होगा। मुझे लगता है कौन ऐसी बात नहीं है जो हमने आपको नहीं बताई। पहले तो आप सारे बिंदु लिख दो, जे के एल एम सारे लिख दो भाई। तो जे लिख दो, के लिख दो, एल लिख दो, एम लिख दो। जो मीटिंग पॉइंट है उसकी दोस्ती हर किसी से कराओ, जेड की दोस्ती हर किसी से कराओ भाई। जेड यहाँ नाराज नहीं होना चाहिए। साथ वाले को गुना और साथ वाले को गुना, और ये क्या होगा, बराबर। अब जेड से लेकर के जे तक जाना है, जेड से लेकर के जे तक जाना है, तो 12 और 10 कितना हो जाएगा भाई साहब, 22 हो जाएगा। जेड से के तक जाना है, जेड से के तक जाना है मतलब 12 हो जाएगा भाई। जेड से एल तक जाना है, जेड से एल तक जाना है तो एक्स होगा। और जेड से एम तक जाना है मतलब कितना होगा, 33। आसान भाषा में अगर हम बोले तो बड़ा वाला इंटू छोटा वाला बराबर होगा बड़ा वाला इंटू छोटा वाला के। ये बेसिक इसके पीछे में कंसेप्ट जो है वो काम कर रहा होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे गुरुजी देखिए 11 से काटिए 2 बार में, और 11 से काटिए आप इसे 3 बार में, 3 से आप इसे काटेंगे 4 बार में, तो कुल मिलाकर के x का मान हमारा कितना होगा, 8 होगा। और 8 होगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बी वाला जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। क्लियर हो गया ये बात आपको यहाँ पर, ठीक है। तो जस्ट कुछ नहीं है सर्कल में, बस एक प्रॉपर्टी को पढ़ो उसके आधार पर क्वेश्चन लगाओ, प्रॉपर्टी पढ़ो क्वेश्चन लगाओ। और मुश्किल का तो मेरे भाई एम तक भी नहीं है, ठीक है। सब कुछ आसान है, बस आप ध्यान देंगे तो। अब इसी क्वेश्चन में देखिए फिगर में आप यहाँ पर देखिए तो P से लेकर के A तक का मान हमारे सामने 4 दे रखा है, और P से लेकर के B तक का मान हमारे सामने 9 दे रखा है। P से लेकर के C तक का मान हमारा इतना दे रखा है, और C से लेकर के D तक का मान। अब ये गलत कर दिया इन्होंने, जान के इन्होंने ये बदमाशी की, ठीक है। यहाँ पर आप एक बात बताओ, C से लेकर के D तक ये वैल्यू 6x माइनस 3 दी गई है, तो मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखो, यहाँ पर ये पूरा पूरा 6x है। तो 6x में अगर यहाँ से लेकर के यहाँ x है, तो ये बाकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो 5x माइनस में 3 हो जाएगी। ताकि इस टुकड़े को और इस टुकड़े को जोड़े तो 5x और 1x कितना आ जाएगा, 6x आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप साफ अक्षर में आपको समझना पड़ेगा कि मुझे टुकड़े लेने हैं। अब वही बात है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू कितना हो जाएगा, पी डी हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर पी ए आपका कितना है, तो 4 है। उसके बाद में पी बी आपका कितना है, तो 9 है, बराबर पी सी हमारा कितना है, तो x है। और पी डी हमारा कितना है, तो बोलोगे सर 5x माइनस में 3 है।
अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तो मैं आपको मेरे भाई बता रहा हूँ, लोग यहाँ पर x की वैल्यू को निकालना शुरू करते हैं, और वो भी कैसे यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करके। मैंने हमेशा सिखाया बाई ऑप्शन जाने को, और बाई ऑप्शन आप जाओगे तो यहाँ पर भाई मान लेते हैं कि बाई ऑप्शन आप ए से जाते हो, तो यहाँ पर आपको 36 लेकर के आना है। तो ज़रा देखो यहाँ पर दो लोगे भाई, 5 का 2 गुना 10 में से 3 गया तो 7, यहाँ प्रोडक्ट 14 आएगा और यहाँ 36 है, तो ये तो गलत हो गया भाई। अब उसके बाद में बी वाले ऑप्शन में जाते हैं। बी वाले में देखो x का मान कितना है, तो x का मान 3 है। 5 का 3 गुना 15 में से 3 गया तो भाई साहब 12 हो जाएगा, और ये कितना आएगा 36, और यहाँ भी है 36, तो ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो जब ऐसी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आती हैं तो हमें क्या करना होता है, बाई ऑप्शन जाना होता है। चलिए, सभी को आंसर मेरे भाई देता देख दिल को बड़ी तसल्ली मिल रही है कि बच्चे पढ़ने वाले हैं, समझदार हैं, उनका आंसर आ रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके कि चलो ये सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमने जो इन्हें सिखाया। ठीक है, अब आ जाओ, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से यहाँ पर ले लो, और ये सवाल हमारा क्या है ज़रा समझो। तो यहाँ पर तुम्हारा ये एक कोड है और ये उसके बाद में दूसरा कोड है। मैंने यहाँ पर कहा कि ये दोनों के दोनों जो कोड हैं यहाँ पर, ठीक है, ये ए बी हो चुका है आपका, और ये आपका सी डी हो चुका है। ये मेरे भाई क्वेश्चन आ रखा है आपका सी डी एस में भी आया हुआ है, और ये आपका सी जी एल के मेंस में भी आया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों जगह आ रखा है। क्वेश्चन में यहाँ पर ये कहा गया इसकी वैल्यू हमारे सामने 10 है, इसका मान 7 है, इसका मान 3 है, और इसका मान यहाँ पर जो है, आप ऐसे मान के चलो जो है, ये मेरे भाई कैसे हो जाएगा, तो आप ऐसे मान लो ये 2 हो जाएगा और ये आपका 35 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन में यहाँ पर ये कह दिया कि ये चारों वैल्यूज़ दे दी गई हैं तुम्हारे सामने, बस एक काम करो तुम यहाँ, ये भी वैल्यू नहीं दी गई थी, मानो यहाँ पर ये भी वैल्यू नहीं दी गई है, गायब कर दिया। मैं सारे वैल्यूज़ बदल देता हूँ आपके सामने, मैं थोड़ा सा वैल्यू मेरे भाई बदल देता हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर करते हो तो ये 4 है, और ये तुम्हारा कितना है, तो 15 है, और अगर यहाँ पर ये जो है मेरे भाई 5 है, तो ये तुम्हारा कितना होगा, तो ये पॉइंट नंबर पी है। तो सवाल में सबसे पहले क्या बोल दिया गया, रेडियस बोल दिया गया कि तुम हमें रेडियस बता दो यहाँ पर कि रेडियस तुम्हारा कितना होगा। तुम क्या बता दो भाई साहब, रेडियस बता दो। अब सबसे पहली बात, रेडियस को बताने के लिए चारों टुकड़ों का मान का पता होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, जब तक चारों टुकड़ों का मान पता नहीं चलेगा तब तक हम रेडियस नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीसरा है, चौथे का मान नहीं पता है। तो पूरी दुनिया को ये बात पता है कि यहाँ पर इन दोनों को गुना करने पे इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। यानी अगर हम बात करेंगे तो 4 इंटू जो 15 होगा भाई साहब, वो बराबर होगा 5 इंटू पी डी के। तो ये बराबर होगा 5 इंटू पी डी के। यहाँ पर 5 से काटेंगे 3 बार में, तो ये पी डी का मान 12 आ जाएगा। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, आप डायरेक्ट भी बोल सकते थे कि 4 इंटू 15 60 होता है। तो यहाँ पर 5 को किससे गुना करेंगे, 60 आएगा, तो 12 से गुना करने पर। बट पीडी थोड़ी मुझे निकालना था, ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी पीडी आया है। मुझे जो कैलकुलेट करना है वो मुझे कैलकुलेट करना है रेडियस, और रेडियस कैलकुलेट करना है तो अभी मैंने क्या सिखाया, हर एक टुकड़े का स्क्वायर करके 2 से भाग कर दो। तो जैसे 4 है भाई, तो रेडियस में क्या करना होगा, 4 का स्क्वायर करना होगा। दूसरा वाला टुकड़ा कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर करना होगा। तीसरा वाला टुकड़ा 15 है, तो यहाँ पर 15 का स्क्वायर करना होगा। और चूंकि चौथा वाला टुकड़ा हमने निकाला है 12 है, तो हमें यहाँ पर उस 12 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। चारों टुकड़ों का स्क्वायर कर दिया, और तब डिवाइड करेंगे किससे भाई साहब, 2 से डिवाइड करेंगे। तो आप यहाँ बोलोगे 4 का स्क्वायर कितना होता है गुरुजी, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। आप अगर इसको जोड़ोगे तो 225 में आपका जो 25 चला गया तो ये 250 बन जाएगा, और अगर आप इसको देते हो मेरे भाई तो ये 170 बन जाएगा। 170 और 17 25 42 420 हो जाएगा भाई। तो रूट अंडर 420, 420 को हालांकि आप यहाँ लिख सकते हो 4 इंटू 105 से। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हो 4 इंटू 105 की जगह सर ये हो जाएगा 2 रूट 105, और डिवाइडेड बाई कितना, तो 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 खत्म है, और रूट 105 जो था वो यहाँ पर क्या है, तो करेक्ट आंसर है। ठीक है, रूट 205। भाई साहब क्या क्या आंसर आप लोग बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। देखो तुम्हारा 144 में 16 जोड़ोगे तो 170 हो गया, और 170 और 250 तुम्हारा कितना हो गया, 420 हो गया। 420 को अगर आप बात करोगे यहाँ पर तो 4 इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। 4 का रूट करोगे तो 2 आ जाएगा, 105 हमारा अंदर ही रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। 410 कहाँ से आएगा भाई,
50 और 60, अच्छा अच्छा अच्छा, 160 हो जाएगा, 160, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया, 410 आएगा, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। यहाँ 16, मैं इसको यहाँ पर 170 बना रहा था बार बार, बट ये तो आपका जो है 160 बनेगा ना, तो इसको जोड़ोगे तो 160 और इसको जोड़ोगे तो 250, तो 410 आएगा, ठीक है भाई, ओके है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 410 लिख लो और बट्टे में कितना लिख लो, तो बट्टे में आप 2 लिख लो, कोई इशू की बात नहीं है। तो √410 डिवाइडेड बाई 2, तो ये सवाल है आपका, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, 3 टुकड़े का मान दे दिया जाएगा, तो चौथा आपको खुद कैलकुलेट करना होगा, और उसके बाद में कैलकुलेट करने के बाद में तब आपको यहाँ पर जा करके क्या निकालना पड़ेगा, तो रेडियस निकालना, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर सर्कल के बारे में फिर से वही बात, छोटी छोटी चीज़ें, क्या आपको ये नहीं पता है, इसको मैंने एक प्रॉपर्टी का नाम दे दिया है, बट मुझे लगता है कि ये बातें आप लोग बहुत ही तरीके से जानते हैं, समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे आप यहाँ देखो कि एक सर्कल होता है, तो सर्कल का अगर रेडियस r होता है तो डायमीटर किसके बराबर होगा, 2r के। डायमीटर किसे बोलते हैं, तो ये पूरी लंबाई को बोलते हैं, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक r, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक r, तो डायमीटर हमारा कितना हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा, ठीक है। सरकमफेरेंस में यहाँ पर वाई नहीं आएगा, स्पेलिंग गलत है भाई, यहाँ पर ये गलती से आ गया। तो सरकमफेरेंस की बात करते हैं, तो सरकमफेरेंस हमारा कितना हो जाता है, तो 2πr हो जाता है, और एरिया कितना हो जाता है, तो πr²। ये बच्चे बच्चे को याद होता है, हालांकि मैं बहुत डिटेल में मेंसुरेशन में आपको पढ़ाऊंगा, पर ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जब ऐसे आ गया तो आ गया। अब क्वेश्चन में कहा गया फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज इतना, तो बच्चे को भी ये बात पता है कि एरिया कितना होता है, तो πr² होता है। पाई का मतलब 22/7, और आर का स्क्वायर का मतलब 7 × 7, तो यहाँ पर 22 कितना हो जाएगा, 154, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। नॉर्मल क्वेश्चन था, हल्का सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आ जाइए अगला, यहाँ पर देखिए एक सेमी सर्कल के बारे में क्या कहा गया, ठीक है, तो सभी के बारे में हमें समझना है। तो सेमी सर्कल क्या होता है, देखो जैसे मानो यहाँ पर ये डिफरेंस समझना मेरे भाई, दोनों में मैं तुम्हें यहाँ पर डिफरेंस बताऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड सेमी सर्कल। ये आप एक सर्कल बनाते हो, ठीक है, और जब इसी सर्कल को यहाँ पर इंसान क्या करता है भाई साहब, बीच से काट देता है, किससे काट देता है, बीच से काट देता है। यहाँ पे जैसे मानो तुमने यहाँ पर एकदम इसको बीच से आधे से लपेट दिया, आधे से इसको क्या किया भाई, काट दिया तुमने यहाँ पे, तो ये जो अब बन करके रह गया ना तुम्हारे सामने, ये क्या रह गया भाई, तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर सेमी सर्कल। ये हमारा क्या बन जाता है, सेमी सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो अगर ये सर्कल है तो सबसे पहली बात इसकी रेडियस कितनी होगी सॉरी, आर होगी, और अगर ये सेमी सर्कल है तो इसकी भी रेडियस कितनी होगी, आर होगी, ठीक है। अब उसके बाद परिधि किसे कहते हैं, सरकमफेरेंस किसे कहते हैं, तो जैसे मानो तुम्हें वायरिंग करनी है, बाउंड्री करना है, फेंसिंग करना है, तो ये जो होता है ना भाई यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, पिंक वाले को, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। तो बाकी ऑब्जेक्ट के लिए पेरीमीटर का इस्तेमाल होता है, सर्कल के लिए सरकमफेरेंस शब्द का इस्तेमाल होता है, जो कि पेरीमीटर यहाँ दोनों बराबर ही हैं, और ये बराबर होता है 2πr के। तो पूरी बाउंड्री मेरे भाई कितनी होती है, 2πr। अब जब सेमी सर्कल की बात आती है, तो सेमी सर्कल की जो ये बाउंड्री होगी भाई, यहाँ पर क्या बोलोगे, तो बोलोगे सर देखो पूरे का मान 2πr, तो आधे का मान कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर आधे का मान जो है यहाँ पर, ये पिंक वाला ये हो जाएगा πr, और πr के साथ में क्या मिलेगा पता है, πr के साथ में यहाँ पर आपको ये मिलेगा, यानी 2r मिलेगा। तो πr के साथ में यहाँ पर ये 2r मिलेगा, ये हमारा हो जाएगा सरकमफेरेंस, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, इसमें यहाँ पर दोस्तों देखिए पूरा का पूरा क्षेत्रफल, ये पूरा का पूरा क्षेत्रफल कितना होता है, πr², और ये क्या है, जस्ट उसका आधा है। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, बोलोगे सर यहाँ जो आपको एरिया मिलता है, वो एरिया किसके बराबर में होता है, तो पूरा πr² के, बस यहाँ पर सर वो आधा हो जाएगा, तो यहाँ एरिया कितना हो जाएगा, πr²/2 के। तो इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सर्कल यानी गोला, मतलब आपका वृत्त हो चुका है, ठीक है। और ये मेरे भाई यहाँ पर होता है सेमी सर्कल, यानी अर्धवृत्त हम इसे कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, तो अर्धवृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर इसका अपना सरकमफेरेंस है, इसका अपना एरिया है, इसका अपना सरकमफेरेंस, इसका अपना एरिया है। बहुत सारे लोग इसके सरकमफेरेंस में गच्चा खा जाते हैं, तो वो मत खाना। यहाँ पर इसका जैसे एरिया का आधा करते हो ठीक है, पेरीमीटर का भी आधा करते हो ठीक है, लेकिन एक नया सरफेस मिल जाता है, उसको जोड़ना मत भूलना। इसीलिए क्वेश्चन अभी हमने आगे इसके ऊपर में सेट किया हुआ है, और सारी चीज़ें हमने बताई हैं। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में कहा फाइंड द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल, नॉर्मल हमसे एरिया पूछ लिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, एरिया हमें पता है, एरिया किसके बराबर में होता है, πr²/2 के बराबर में होता है। तो पाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इतनी, आर का मान कितना है, तो ये मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 7 का आधा है, 7/2 के बराबर है,
या ऐसे भी देखोगे 35/10 को काटोगे इतना, तो ये हो जाएगा पाई, फिर हो जाएगा ये हमारा आर स्क्वायर, और यहाँ पर इसका कितना हो जाएगा भाई, तो आधा हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, तो आधा हो जाएगा। 7 से 7 लपेटा गया, 2 से 11 बार में लपेटा गया, कुल मिलाकर के भाई 77 को 4 से भाग करना है, और 77 को 4 से भाग करना है तो कितना हो जाएगा, 19.25 आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई एरिया के ऊपर में क्वेश्चन था। अब बाकी जो है कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर के बारे में। तो सर्कल का सवाल हमने देख लिया, उसके बाद में यहाँ पर जो है सेमी सर्कल देख लिया। अब अगली क्लास में यानी कल की क्लास में दोनों टाइम पर 4:30 भी 6:30 भी हम लोग यहाँ सेक्टर को लेंगे और आगे पढ़ेंगे और आगे ख़त्म करेंगे। सर्कल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वो सर्कल जैसे ख़त्म होगा बढ़िया टॉपिक्स की हम लोग शुरुआत करेंगे भाई। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और जितना रिवीजन करेंगे आपको उतना बेहतर समझ में आएगा। और आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका बंटाधार होगा, बस इस बात को मान के चलो। तो ध्यान रखो भाई। ठीक है, चलो तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।